छोड़ देंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। जिसने रागी देश का मादिक जीते सभी जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रयोपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी भावना के साथ आज का जो हमारा सत्र है जीवन कौशल, इसको गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक भाविक सर से अनुरोध करूंगा कि वह आज के इस सत्र को गति प्रदान सम्मान। थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे से नीरज जी मंगलाचरण करवाया है और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि सुनीता जी उपस्थित है, सरोज जी उपस्थित है, मुस्कान जी उपस्थित है, राकेश जी है, आस्था जी है, प्रेरणा जी है, खुशबू जी है, संस्कृति जी अपना वीडियो ऑन किया है। थैंक यू। खुशबू जी अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। सुमन जी अपना वीडियो ऑन करिए। अमित जी, कविता जी, भारती जी, नरेंद्र जी अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। और यहाँ पर हम सभी जो एक बहुत अच्छे विषय के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और वही है जीवन कौशल। और बहुत दिन के बाद हम सभी मिल रहे हैं और आप सभी से मिलकर बहुत ही आनंदित मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो आप सभी क्या कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो क्या आप सभी नया कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? जो जीवन कौशल है और वो जीवन को कैसे निखारे, उनके कौशल को कैसे निखारे, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? यस, वेरी गुड सुनीता जी, बहुत बढ़िया। प्रेरणा जी, वेरी नाइस। ओके, और कौन है? हाँ जी, अपना वीडियो ऑन जरूर से करें ताकि हमें कुछ आपसे बात करनी हो तो हम बात कर सकते हैं। यस सरोज जी, ओके, वेरी गुड। ओके कविता जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी नाइस। सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मेरे साथ है 17 लोग हैं और सजल जी और नीरज जी को या मुझे हम साइड पे लगाए तो ऑलमोस्ट 14 लोग हैं, 14 है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन कौशल को कैसे निखारा जाए उसके बारे में। चलिए तो सभी तैयार हैं आप। और यहाँ पर मैं अपना ये क्या है, चलो ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अनम्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं या मुझे आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हाँ जी, क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये आपको ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? मैं आपका चैट बॉक्स जो है वो ओपन कर रहा हूँ। जड़े, वेरी गुड। ओके, जड़। तो मुझे ये बताइए, ये जीवन कौशल में मैंने पिक्चर क्यों रखा होगा? चलो बताओ, जीवन कौशल में ये पिक्चर मैंने क्यों रखा होगा? हाँ सरोज जी बताइए। सर, जड़ का मतलब है जैसे ये पेड़ कट चुका है, लेकिन अगर हाँ, जीने की इच्छा हो तो वो कहीं से भी फिर से भी निकाला जा सकता है, वो अपने आप फिर से उग जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो आपने सोचा कि पेड़ कट चुका है लेकिन फिर से वो पेड़ को बोना है अगर या उसमें उगाना जीने है तो की वो। हाँ, जीने की हाँ, इच्छा है या उसमें कोई भी है तो वो फिर से उग सकता है। फिर से उग सकता है। वेरी गुड, थैंक यू सरोज जी। और दूसरे लोगों को क्या सोच रहा है, क्या क्या सोचना है? आप अनम्यूट करके मुझे बताइए। थैंक यू सरोज जी, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस, और दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ जी, अनम्यूट करके बताइए। और दूसरे हमारे मित्र जो है वो क्या सोच रहे हैं? हाँ, या चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आपका आपका प्रति उत्तर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, आप देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना।
ये पेड़ कटा हुआ नहीं है, लेकिन ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर बहुत सारे मान लीजिए कि फल है, ब्रांचेस है, उनकी डालें हैं, लेकिन सबसे जरूरी हमारा ध्यान जो है ना, वो पेड़ के वहां पर जाता है, लेकिन जड़ पे नहीं जाता। ये सुन लो, क्योंकि जड़ दिखती नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि पेड़ है, पेड़ दिखता है, पेड़ के ऊपर बैठे पंखी दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, है ना, झाड़ पान दिखते हैं, उनके फल जो है वो दिखते हैं, लेकिन कभी भी उसके जो जल है, जड़ है, वो दिखता नहीं है। उनका जो मूल है वो दिखता नहीं है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे जरूरी है कि उसकी जड़, उसका मूल तत्व कहाँ पर है। तो वैसे ही हमारे जीवन की बात करें तो हमारा शरीर जो है वो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा मूल तत्व है, उसके अंदर जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारा जो मूल्य है, वो दिखना चाहिए। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? तो हमारे जीवन का मूल्य, हमारे जीवन का जो गुण है, वो दिखे कैसे, वही जीवन कौशल है। और वो जीवन कौशल को आज निखारने के लिए, आज बाहर लाने के लिए, वो हम आज जीवन कौशल कैसे हम उपयोगी कर सकते हैं, कैसे निखार सकते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं कि हमारे जीवन कौशल को, यानी कि जो जीवन का मूल तत्व है, जीवन का जो मूल्य है, जीवन की जो वैल्यूज है ना, गुण है, वो आज कैसे कैसे हम समझे और अपने जीवन को कैसे निखारे। तो क्या आप उसको जानने के लिए तैयार हैं? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि आप सबकी उत्सुकता, आप सबकी क्यूरियोसिटी, आप सबका जिज्ञासा वृत्ति, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप वो जानना चाहते हैं कि हाँ, आपके जीवन का पेड़ जो है, आपके जीवन का जो इतने साल का जो आपने पेड़ उगाया है, उसमें मूल जो है, उसका जो मूल्य है, वो कैसे हम जाने और उसको हम निकाल सके, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल का विकास कैसे करें, ये ये हमारी जो जड़ें हैं उसको कैसे मजबूत और करें और विकसित करें, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं यस, ये क्या है, ये कौन सा पिक्चर है, क्या क्या दिख रहा है? यस, मुझे सभी जो है, कोई भी बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, ये क्या दिख रहा है? हाँ जी, कोई भी बता सकता है। सुमन जी का वीडियो ऑफ है, संगीता जी की वीडियो वीडियो ऑफ है, नरेंद्र जी का वीडियो ऑफ है, खुशबू जी का वीडियो ऑफ है, उपेंद्र जी का वीडियो ऑफ है, अतुल जी का वीडियो ऑफ है, अमित जी का वीडियो ऑफ है। तो आप सभी जो है, आपको पता ही है कि हमारा वेबिनार का मूल क्या है, वेबिनार का जो है वैल्यू क्या है, वेबिनार का गुण क्या है, कि हमारा वीडियो ऑन होना चाहिए और ऑडियो ऑफ होना चाहिए। और जब भी बोलने की कोशिश करें तो आप वीडियो तो ऑन ही है, लेकिन आपका ऑडियो जो है अनम्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, रोशनी, यस, बहुत बढ़िया, आपने सभी ने बहुत अच्छा बताया है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये रोशनी देता है, लेकिन कहाँ से आता है रोशनी? बल्ब से, है ना। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भाभी का बल्ब है, सजल जी का बल्ब है, नीरज जी का बल्ब है, यानी घर का नहीं, घर में जो बल्ब है वो नहीं बात कर रहा, लेकिन जो जीवन की जो बात है, जीवन की सरोज जी जो यहाँ पर बात है, उसके बल्ब की बात कर रहा हूँ, हमारे दिमाग की बत्ती जलाने की बात कर रहा हूँ। और वो हम देखते हैं ना, वो मिंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, वो मिंटोस खाने से नहीं होगा, है ना, वो मिंटोस खाने से नहीं होगा। जीवन कौशल जो है उसको विकसित करने से हमारी दिमाग की बत्ती जलेगी और हम सृजनात्मक बनेंगे, और हम कृतज्ञता या जो भी जितना भी मूल है वो हम जानेंगे। हमारा बल्ब होने के साथ, हमारा बल्ब नहीं ऑन होगा, तब तक हम नहीं जानेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है, ओके, कोई बात नहीं। आवाज कट रही है अतुल जी, मेरी आवाज बराबर है? तो प्लीज आप देख लीजिए, अपना नेटवर्क इशू है, मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है? नहीं तो सजल जी और नीरज जी मुझे अलर्ट करते कि हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यानी आ रही है आवाज। तो एक बार आप चेक कर लीजिए।
तो अपना ऑडियो का बल्ब ऑन कर लीजिए, है ना, अपने नेटवर्क का बल्ब ऑन कर लीजिए, तो ही वो हो सकता है। ठीक है, तो आप जरूर से, जैसे आप देखिए, एक सिचुएशन में बताता हूँ कि जैसे कोई भी बात कोई करता है बराबर, तो कोई किसी को कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसका बल्ब ऑन, यानी दिमाग की बत्ती बहुत समय लगता है, और किसी की दिमाग की बत्ती जो है वो तुरंत जलने लगती है। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं? आप देखिए, आप जब भी कोई आस्था जी, आप संस्कृति, आप देखिए जी, किसी से हम बात करते हैं तो दिमाग की बत्ती तुरंत ही लाइट करने लगती है, या वो वक्तव्य सुनीता जी के बाद वो घर पे जाके वो लाइट होती है, अरे ये कहा था। ऐसा होता है कि नहीं? ये सुन दो, किसी ने बात की तो तुरंत ही वो बल्ब ऑन हो जाता है, वो तुरंत ही हम मुस्कान जी पकड़ लेते हैं, आरती जी, भारती जी। लेकिन उसके बाद जब पता नहीं होता ना, खुशबू जी, तो घर पे पता, अरे राकेश जी वो ही कहना चाहते थे, अरे ओके मैं नहीं समझ पाया, अरे उसका थोड़ा लेट हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि तुरंत कैसे पता, तुरंत ही हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर का मतलब है वो हमारी नसे नस में कैसे वो जीवन कौशल आए, है ना। वो तुरंत ही, जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सुनीता जी, कि जब भी कोई जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्पार्क हुआ, है ना, आग या कुछ स्पार्क हुआ, तो जैसे हमारा हाथ वहां पर जाता है, तुरंत हम ले लेते हैं, यस और नो, तुरंत हम ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है ना वो हमारा जबरदस्त है, और दिमाग तुरंत कहता है कि अरे वहां से वो हाथ ले लो, करंट लगेगा, स्पार्क लगेगा। तो जीवन कौशल ऐसा ही है कि तुरंत नसे नस में हमारा हो कि हम उस तरीके से जिए, है ना, उस तरीके से हम अपने जीवन को निखारें। तो ये बल्ब ऑन करना है, समझ लो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, हमारे घर पे लाइट है, बल्ब है, वो ऑन है, लेकिन दिमाग का बल्ब ऑन नहीं है। घर का बल्ब ऑन है, दिमाग का नहीं है, तो नहीं चलता है। जैसे तो हमारा घर यानी दिमाग। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त बात करिए कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो हमारे हैं राष्ट्रपिता, उनका जीवन कौशल था, उनका जीवन मूल्य था, क्या पता है आपको? दो मूल्य थे, उनके दो गुण थे, जिससे महात्मा गांधी जी वो जाने जाते हैं। क्या आप बताएं आपको, क्या दो जीवन मूल तंत्र थे, मूल मंत्र क्या थे? बताइए मुझे। हाँ बताइए, क्या थे? सत्य और अहिंसा। यस और नो? यस। तो जीवन जो मूल है, जीवन का जो जीवन कौशल उनका है, सत्य और अहिंसा, है ना। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका मूल जीवन मंत्र होना जरूरी है, उसका जीवन कौशल निखारना जरूरी है, नहीं तो जीवन क्या जिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कि सरोज जी, आस्था जी, संस्कृति, सजल जी, सुनीता जी, भाविक जी, यानी खुद को भी मैं कह रहा हूँ, नीरज जी, कि यहाँ पर जन्म कहाँ पर होना, हमारा जन्म कहाँ पर होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये सुन, हमारे माता पिता कौन होंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कहा घर में वो जन्म लेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है, कैसे वो कहते हैं ना कि जीवन दिन गुजारना नहीं है, हमें दिन जीना है। हम क्या करते हैं, दिन को काटते हैं, यस और नो? तो दिन को काटना नहीं है, जीवन को प्रेरित करना है, जीवन को सुगंधित करना है संगीता जी, और वो हमारे जीवन को भी है और दूसरों के जीवन में भी है। हमारे जीवन को सुगंधित करेंगे, जीवन को काटेंगे नहीं, तो और प्रेरित करेंगे और सुगंधित करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, क्या आप सभी जानते हैं? यस और नो? राइट। स्वामी विवेकानंद जी, आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी 39 साल जिए थे, सिर्फ 39 साल, 39 ईयर्स, सिर्फ 39। लेकिन मैं ये कहता हूँ, कितना कितने साल जिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जिए वो महत्वपूर्ण है। ये सुनो, कितना जिए, कितने साल जिए, खुशबू जी, राकेश जी, प्रेरणा जी, आस्था जी, अतुल जी, भारती जी, कितना जिए
वो महत्वपूर्ण नहीं है आरती जी, खुशबू जी, नीरज जी, लेकिन कैसे जिए वो महत्वपूर्ण है। वो बल्ब होना जरूरी है। जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे, मान लीजिए कि 30 साल की जिंदगी हो या 40 साल की जिंदगी हो या 50 साल की जिंदगी हो, उसमें हम अपने जीवन को कैसे सुगठित करते हैं, कैसे हम किसी को प्रेरणा देते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बल्ब ऑन करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बल्ब ऑन कैसे करें, तो उसके लिए मैं एक जो है ना बहुत जबरदस्त स्टोरी बताना चाहता हूँ। क्या आप सभी तैयार हो स्टोरी सुनने के लिए? तैयार तैयार हो? आया ना? और एक मित्र से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, जेरी से। क्या जेरी से मिलने के लिए तैयार हो? अरे वाह! आप देखिए, आप सभी शिक्षक के रूप में हो, आप सभी टीचर बच्चों के रूप में आप स्टोरी सुनाते हो, तो सभी को स्टोरी पसंद है, पसंद है। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? और जी वो जी स्टोरी सर। है, जी हाँ सर, हमारी स्टोरी स्टार्ट हो उससे पहले हाँ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका वीडियो बंद है। हाँ। तो खुशबू कुर्मी जी, मुस्कान सोनी जी, संगीता चौधरी जी, सुमन शुक्ला जी, आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें, ताकि जो कहानी आप सुन रहे हैं ये आप फिजिकली और मेंटली दोनों मुद्राएं मौजूद रहें। तो आप अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। मुस्कान सोनी, सुमन शुक्ला, भूपेंद्र राज। जी सर, कंटिन्यू। यस, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए, वो एक जेरी से आप सबसे मिलाना चाहता हूँ। वो एक जेरी एक बहुत ऐसा एक काल्पनिक बात है, स्टोरी है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सबको उनसे मिलाना चाहता हूँ, और ये है जेरी। तो जेरी आप देखिए, उनका चेहरा आप देखिए, उनका फेस उनका देखिए, कैसा लग रहा है आपको? ये व्यक्ति से आप मिलना चाहोगे? क्यों मिलना चाहोगे? और ये फेस में उनके चेहरे में क्या दिख रहा है? हाँ जी, बताइए। यस, क्यों आप मिलना चाहोगे पहले उनसे? और क्यों मिलना चाहोगे? और उनके फेस में क्या दिख रहा है? हाँ जी। स्माइल, वेरी गुड। और तो ये आप सभी ये जेरी से मिलना चाहोगे? यस और नो? आप जेरी से मिलना चाहोगे? यस, ओके, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं जेरी से आप सबको मिलाना चाहता हूँ। ये जो है ना, एक होटल थी, है ना? तो होटल में, ये होटल के मैनेजर थे, जेरी, ठीक है? और जेरी सबको बहुत पसंद थे। सबको इसलिए पसंद थे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सबको साथ में मिल के काम कर रहे थे, स्माइल के साथ काम कर रहे थे, उत्साह के साथ काम कर रहे थे। और कोई भी, सुनीता जी, सरोज जी, नरेंद्र जी, आस्था जी, सजल जी, कोई भी व्यक्ति उनके वहां पर आता था तो वो जेरी से मिले बिना वो कहीं भी नहीं जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, होटल मैनेजमेंट में होटल मैनेजर के रूप में वो बहुत ही अच्छे से काम करता था, और सबको दिल में रखता था। और वो सभी जो है वो जेरी को मिलते थे, और उनको बहुत मजा आता था, और स्माइल के साथ सबको इनवाइट करता था। अब देखिए कि वहां पर बहुत सारे उनके नीचे काम भी करते थे, वेटर के रूप में काम करते थे, कस्टमर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे, जो किचन में काम करते थे। बहुत सारे लोग जो है वो जेरी के नीचे काम करते थे, और जेरी बहुत अच्छे से काम करता था, होटल को रखता था अपने घर की तरह। तो कोई भी जो है ना, वो एक दूसरे के साथ किसी की लड़ाई हो जाए ना, तो वो जेरी के साथ जाते थे। और जेरी जो है ना, उनका सभी दोनों का बात सुनते थे। और जेरी इतना जो है वो अच्छे से निर्णय लेते थे, दोनों को ही उसको अनुकूल होता था। तो जेरी जो है ना, वो बीच में आके सबका सुलह भी करवाता था, और प्रेम से सबको रखता था। सबका साथ सबका विकास, ऐसा जेरी मानता था, और सबको स्माइल के साथ वो मिलता था। और नरेंद्र जी, जैसे हम जेरी को मिले ना, तो जेरी क्या कहता था पता है? जैसे हम जेरी को पूछे आप कैसे हो, तो जेरी क्या जवाब देता पता है आपको, नरेंद्र जी? तो वो जेरी ऐसा बताता था कि कल से बेहतर आज मैं हूँ। क्या बताता था? असल में, कल से मैं बेहतर हूँ, यानी जो
कल था उससे मैं बेहतर हूँ, उससे मैं खुश हूँ। वो सबको कहता था, या कोई भी, सरोज जी आप उनको पूछो कि जेरी कैसे हो, तो जेरी वो बताता था कि कल से मैं बेहतर खुश हूँ, वो बताता था, राइट। उनका ये कॉमन आंसर था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके होटल में रात को जब वो जेरी होटल बंद करके जा रहा था अपने घर पे, तो वो क्या करता था कि आगे आगे जो है ना वो यस, आगे जो है ना वो ताला लगा के पीछे के दरवाजे से जाता था, और पीछे भी वो दरवाजे का ताला वो लगाता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि पीछे से वो जा रहा था, पीछे का ताला जो है वो लगाना वो भूल गया। शायद वो पहली बार ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर वो बहुत ही जो है उनको शायद पता नहीं हुआ होगा तो चला गया। रात को वहां पर पीछे से चोर आ गए, चोर घुस गए। और चोर घुसने से देखिए वो पूरा जो है ना वो दरवाजा ओपन कर लिया था, और वहां पर वो उनकी तिजोरी थी, और तिजोरी जो है वो खोलने लगे थे। लेकिन वहां पर वो डिजिटल डिजिटल वो था, लॉक था, और वो खोल नहीं सके। और सभी जो चोर इतना गुस्सा हो गए थे, क्योंकि पूरी रात मेहनत की थी चोरी की, हाँ, और वो डिजिटल लॉक से, लेकिन वो खुला नहीं था। तो जेरी आया पीछे से दरवाजे से, तो जेरी ने देखा कि ये तो दरवाजे टूट गए हैं, तो थोड़ा चिंतित होने लगा। और पीछे से तुरंत वो गया और देखा, अंदर गया, और तुरंत ही वो चोर वहां पर वो बैठे थे, और तुरंत ही वो गला ऐसा दबाया और सीधा अंदर खींच लिया और सीधा अंदर खींच लिया, और तुरंत उसके सामने यहाँ पर बंदूक रख दी, और कहा कि बताओ मुझे कि ये डिजिटल लॉक जो है उसका उसका नंबर क्या है। तो वो तो घबरा गया, वो उनको थोड़ा ये होने लगा, डर डर गया। और जो जेरी जो है वो डिजिटल नंबर वो कर रहा था, लेकिन वो भूल गया वहां पर, डर के मारे वो डिजिटल नंबर भूल गया, सरोज जी, आस्था जी। और तुरंत ही वो गुस्सा हो गए चोर, और सीधा ही ढम ढम गोली चला दी। और वो गोली चलाने से सीधा वो जेरी जो है जमीन में गिर गया, और आवाज आई, आवाज से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और चोर जो है वहां से एकदम भाग गए, और जेरी वहां पर पड़ा था। और सबने तुरंत ही जेरी को अस्पताल ले गए। अस्पताल अ, लेके वो स्ट्रेचर जो होता है वहां पर वो बिठाया, वहां पर सुलाया। बहुत खून बह रहा था, शायद जो है बचे ना बचे ऐसी अवस्था थी। लेकिन जेरी का जो दिमाग है वो चल रहा था, जेरी जो है वो सब सुन रहा था, देख रहा था, लेकिन वो शरीर को हिला नहीं सकता था। 3-4 गोली शरीर में घुस गई थी, और सारा जो है लहू बह गया था। अ, और डॉक्टर जो है, नर्स जो है, वो तुरंत उसको देख रहे थे और कह रहे थे कि ये आदमी अभी बचेगा नहीं, ये खलास, अभी आदमी बचेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन करने से वो डॉक्टर ने कहा कि ये तो नहीं बचेगा, चलो देखते हैं, एक बार ऑपरेशन तो कर लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं, लेकिन बचेगा नहीं। वो सुन रहा था जेरी, वो सुन रहा था। वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और स्ट्रेचर में अंदर ले गए। और एक बार ऐसा होता है कि कोई भी ऑपरेशन करना होता है ना, तो उसको पूछा जाता है दर्दी को कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है ना। तो वो जो नर्स है ना, वो नर्स थोड़ा उसको हिलाने लगी और पूछने लगी कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है ना। तुरंत ही जेरी खड़ा हो गया, तुरंत ही वो बैठ गया था, तुरंत ही पूरी शक्ति लगाई, क्योंकि उस वो ऐसा चाहता था कि जो मैं अभी नहीं किसी को बताऊंगा, या मेरी विचार खुशबू जी, प्रेरणा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और उस वक्त खुशबू जी, उस वक्त आस्था जी, वो खड़ा हुआ, बैठा और कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे एलर्जी है वो गोली की, बंदूक की गोली की, मुझे एलर्जी है बंदूक की गोली की, आप निकालो, क्योंकि मुझे एलर्जी है, उसको बाहर निकालो। और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ, मुझे जीना है, और मैं जीवित हूँ, इस तरीके से ऑपरेशन करना, मैं मरा नहीं हूँ,
इस तरीके से, यानी मरा हूं इस तरीके से ऑपरेशन नहीं करना, मैं जीवित हूं उस तरीके से ऑपरेशन करना, और मुझे वो गोली की एलर्जी है। और फिर से वो जल गया। देखिए 6-7 घंटे ऑपरेशन चला, बाहर आया, 5-6 महीना वो अस्पताल में रहा, और उसके बाद नरेंद्र जी, सरोज जी, वो जब होटल में गया फिर से अपनी जॉब करने के लिए, और मान लीजिए कि फिर से नरेंद्र जी आए कि जेरी को मिलने के लिए, तो जेरी को प्रश्न पूछा कि जेरी आप कैसे हो, तो जेरी कहता है स्माइल देके कि कल से मैं और खुश हूँ। हेलो, क्या मैं समझ पा रहा हूँ? अब देखिए अस्पताल में भी ऐसा रहा और इतना सारा कष्ट देखा, तो भी वो स्माइल करना, तो भी सबके साथ मिलना, और एक ही जवाब देना कि मैं कल जो हूँ था उससे बेहतर, उससे खुश भारती जी हूँ। मुझे बताइए कि जेरी का जो ये मूल मंत्र है, जेरी का जो जीवन का कौशल है, वो कितना पावरफुल, मुझे बताइए। आपको जेरी की बात सुन के, जेरी के जीवन में ये घटना हुई, काल्पनिक बात है, लेकिन मुझे बताइए कि जेरी के जीवन से आपने क्या सीखा? आप जेरी जो है वो परिस्थिति के ऐसा होने के बावजूद वो जीवन को कैसे देखता है, वो मुझे आप बताइए। हाँ जी, यस, कौन बताना चाहेगा? यस, नरेंद्र जी बताइए। हाँ नरेंद्र जी बताइए, क्या आपको ये जेरी जो है वो आपको कैसा लगा, और जेरी के जीवन में ये ऐसा अनुभव हुआ तो भी वो कैसे जी रहा था, उससे क्या प्रेरणा मिली? हाँ, सरोज जी, सुनीता जी, आस्था जी, कोई भी बता सकता है। यस सर, मैं बोलूं मैं? जी हाँ जी खुशबू सरोज जी। जी आप बोलिए। सर, हाँ सर। हाँ उसके सरोज जीवन जी। से प्रेरणा यही मिलती है कि जैसे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। यस, वेरी गुड सरोज जी, बहुत बढ़िया। हाँ खुशबू जी बताइए। हाँ सर, जेरी के जीवन से, कौशल से हमें यह सीखना मिलता है कि कोई भी परिस्थिति हो हमें निडरता के साथ उसका सामना करना है, हमेशा खुश होकर आगे बढ़ना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो खुशबू जी बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा कि उनके जीवन जी में से? हाँ। जी भारती आटिया जी आप बोलें। हाँ। हाँ भारती जी। जी भारती जी जी नमस्ते बताइए सर। कहानी से क्या सीखा? नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने इस कहानी से सीखा है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू भारती जी, वेरी गुड। सो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ये तो मैंने काल्पनिक बताई है, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 21 सॉरी यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लिख लीजिए, ये आपका आज का होमवर्क है। आज का होमवर्क ये है कि 21 मिनट्स का वीडियो है, मैं शेयर कर लूंगा। 21 मिनट्स का वीडियो है अरुणिमा सिन्हा जी का। अरुणिमा सिन्हा जी का वीडियो है, और वो अरुणिमा सिन्हा जी, मैं थोड़ी बात आपको करना चाहूंगा। वो ऐसे व्यक्ति है, ऐसे लेडी है, जिन्होंने वो एक नी से, है ना, नी से पैर ही नहीं है, नी से पैर ही नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग है, वो नकली आप कह सकते हैं, डुप्लीकेट लेग है, और वहां से उसको कहते हैं इंग्लिश में एम्प्यूटी, क्योंकि वो पैर ही नहीं है, आधा वो पैर ही नहीं है, और वो लेडी माउंट एवरेस्ट सर किया, ऐसे ही पैर से माउंट एवरेस्ट सर किया, और वो इंडिया की फर्स्ट लेडी है। और इसकी पूरी कहानी, और उनके जीवन में ऐसी दुर्घटना हुई कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, है ना। और बहुत सत्य हकीकत मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सत्य हकीकत कहना चाहता हूँ। देखिए एक प्लेयर थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, आरती जी, प्रेरणा जी,
सुरभि जी, लेकिन वहां पर ऐसी दुर्घटना हुई नीरज जी कि उनके पर वो ट्रेन में जा रही थी, लखनऊ से दिल्ली वो ट्रेन में जा रही थी, और उसी वक्त उनके कंपार्टमेंट में ट्रेन में लुटेरे घुस गए। और लुटेरे घुसने से सरोज जी, उन्होंने चेन स्नेचर थे, उनको चेन जो है ना गोल्ड की चांदी की जो चेन पहनी होती है उसको वो खींच के वो ले जाते थे, चेन स्नेचर लुटेरे। तो जब वो अरुणिमा जी नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर यानी एक एथलीट थे, है ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उन्होंने ना कह दिया कि मैं नहीं दूंगी। तो यहाँ पर वो उन्होंने खुशबू जी चलती ट्रेन में धक्का दे दिया। क्या आप सोच पाओगे सुनीता जी, चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, और सामने एक ट्रेन थी दूसरी, रामेश्वर जी, संस्कृति जी, आरती जी, वो सामने एक मुस्कान जी, संगीता जी, नरेंद्र जी, एक सामने से एक ट्रेन आ रही थी, और वो ट्रेन में सीधा टकराई, सीधा वो ट्रेन में टकराई। आप देखिए, एक व्यक्ति चलती ट्रेन से धक्का मारा जाता है, और सामने एक ट्रेन आती है वो भी पूरी स्पीड में से, और वो ट्रेन में टकराए और नीचे गिरे, कैसी हालत हो। अब देखिए, वो लेडी रात भर, क्योंकि वो शाम को वहां पर वो जगह में जब गिरी थी ना, तो तब उनका पूरा जो है ना पीछे का जो पूरा जो उसका स्केलेटन है, यानी पूरा जो है रीढ़ की जो सभी हड्डियां है वो टूट गई थी। वो खड़े नहीं हो सकती थी, उनका दिमाग चल रहा था। वो देख सकती थी कि मेरा एक पैर गया, कट गया, पटरी पे था दूसरा पैर। और रात को वहां पर वो गिरी थी भारती जी, कोई भी बंदा आसपास नहीं था, पूरी रात ऐसे ही खड़ी रही। चूहे आसपास वो घूम रहे थे, चूहे भी वहां पर वो जा रहे थे, बहुत सारे बाथरूम और ऐसी हालत में टॉयलेट कर रहे थे, वो पूरा वहां पर चेहरे पे गिर रहा था। 45 ट्रेन रात से लेके सुबह तक वहां पर उनके ऊपर से चली। माय डियर फ्रेंड्स, सुबह पता चला सबको, सभी अस्पताल में ले गए। एनेस्थेशिया नहीं, क्योंकि एनेस्थेशिया नहीं, जो शरीर में डाला जाता है एनेस्थेशिया, तो पूरा एक ये हो जाता है कि उसमें कुछ आपको लगता नहीं कि चमड़ी है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो एनेस्थेशिया नहीं, एनेस्थेशिया के बगैर सुनीता जी उनके पैर काटना पड़ा, और उसके बाद 6 महीना अस्पताल में रहे, एम्स दिल्ली में। उसके बाद निश्चय किया कि ऐसे ही मैं माउंट एवरेस्ट सर करूँ। आप देखिए, उसके बाद उसकी जो जर्नी है ना, उनके ही शब्दों से आप उसको देखना, आप फैमिली के साथ देखना। 21 मिनट का वीडियो है, जीवन में कभी ऐसा वीडियो नहीं देखा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए, ये हमारे है ना, ये अरुणिमा सिन्हा जी, उनको इंडिया ने पद्मश्री दिया है, पद्मश्री, पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2016 में मैं उनके साथ 2 दिन साथ में रहा था। ये मेरे सौभाग्य की बात है, उनके साथ मुझे मिलने का मौका मिला। हेलो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरुणिमा सिन्हा जी भारत नहीं, विश्व के 5 सबसे हाईएस्ट माउंट को वो सर कर दिया है अब तक। सर। यस, हाँ बताइए। सर, ये घटना कब की है उनके साथ, कब हुई थी? ये मैं बताना चाहता हूँ, अभी तो 10-12 साल पहले की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 10-12 साल, यानी 22-23, समझ लो कि 2006 में 7 में हुआ होगा ये शायद, या उससे आगे पीछे हुआ, 2010-11 में हुआ होगा। अब देखिए, उसके बाद ये 12-13 साल के बाद इतना सारा हो गया। और मैं आपको बताऊं खुशबू जी, उन्होंने जब भी ये ट्रेन का हादसा हुआ ना, 6 महीने वो रहे, उसके बाद वो तुरंत ही घर नहीं गए, तुरंत ही किसको मिलने गया बताए आपको?
इंडिया की पहली लेडी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया वो थे बचेंद्री पाल से मिलने गए, घर नहीं गए, उनके वहां पर गए। अब देखिए 6 महीने तक अस्पताल में रहते हैं ना, उसके बाद घर याद आता है, या 10 दिन भी रहता है ना तो घर याद आता है। लेकिन ये लेडी घर नहीं गई बचेंद्री पाल मिलने। जब उसके 2 ही साल में वो माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। ये है जीवन कौशल कि अपनी सिचुएशन को पता थी कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है, वो उनके हाथ में था। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? यस और नो? तो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन परिस्थिति को कैसे हमें प्रतिक्रिया देनी है वो हमारे हाथ में होती है। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन परिस्थिति को कैसे प्रतिक्रिया देनी है वो हमारे हाथ में है। तो वो धक्का देना और गिरना और ऐसी सारी घटना होनी शायद उनके हाथ में नहीं था, लेकिन प्रतिक्रिया ऐसी दी कि पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा विश्व उनसे प्रेरणा लेता है ना? तो ये समझने की कोशिश करनी है कि जीवन कौशल जो है वो हर क्षण हर पल आपके लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? है ना? तो यहाँ पर वो कहती है सुनीता जी कि जहां चाह होती है ना वहां राह होती है, और चाह जीवन का कौशल है ना? वो इच्छा, वो अभिगम, वो इरादा, वो कुछ करके दिखाने की जो क्षमता है वो जीवन कौशल है, वो जीवन कौशल है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, भारती जी मुझे बताइए, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए खोना कुछ नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। करना पड़ता है। लिख लो, क्योंकि हमारे बापूजी या उनके दादाजी ने वही कहा था कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। संगीता जी, खोना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। उसकी व्याख्या को सुधारना पड़ेगा और वही जीवन कौशल है। समझ में आ रहा है? तो कुछ हाँ सरोज जी बताओ। खोना तो पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ अपना आलस को तो खोना पड़ेगा। हाँ सुपर, क्या कहते हैं? अपने आलस को तो खोना पड़ेगा। वो आलस तो है ना, खोना नहीं, वो तो हमने वो डाटा है अंदर, हमने वो बोया है ना? तो वो तो जीवन कौशल है ही नहीं। उसको तो पकड़ के खींच के बाहर निकालना है कि भाई तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह से बदले में तो वो जगह है कि मैं आज का काम अभी ही क्यों ना करूं, वो जगह है। वो आलस की जगह नहीं है है ना? वो जीवन कौशल नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी है, कुछ पाने के लिए करना पड़ेगा, कुछ खोना नहीं पड़ेगा, है ना? और मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक मुस्कान जी, एक वीडियो था, एडवर्टीजमेंट है कि डर के आगे क्या होता है? डर के आगे क्या होता है जी बताओ? हाँ, तो वो माउंटेन ड्यू से आपने पता होगा, है ना? माउंटेन ड्यू। तो मैं कहता हूँ डर के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे हार होता है, हार के आगे सीख होता है, और सीख के आगे जीत होती है। लिख लो, क्योंकि माउंटेन ड्यू वालों ने है ना, ये हमने पट्टी पढ़ा दी है माउंटेन ड्यू वालों ने। और माउंटेन ड्यू पीना है और साइकिल लेना है और माउंटेन पे चढ़ना है और कूदना है, तो आपके पैर टूटेंगे ही भाई। वो ऐसा नहीं कि वो शक्तिमान है हम या सोनपरी है हम तो बच जाएगा, वो तो पैर टूटेगा ही। इसलिए सबसे जरूरी है, डर के आगे हार है, हार को पचाना सीखो, हार को स्वीकारना सीखो, वो जीवन कौशल है। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? यस और नो? है ना? तो
पहले सबसे जरूरी है हार को स्वीकार करो। हम जो है ना, क्या होता है पता है, एज ए टीचर हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं। जब हम स्टूडेंट थे ना सरोज जी, या मैं स्टूडेंट था, हम सब करते थे, मान लीजिए कि प्रतिज्ञा पर वो सॉरी स्कोर शीट में फेल लिखा है, लेकिन दिमाग को ऐसा कहते नहीं मैं पास हूँ। अरे भाई फेल हो, स्वीकार लो, यस और नो। अब देखिए सामने वो फेल लिखा है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते थे कि मैं फेल हूं। अब देखिए सबसे बुरी बात तो ये है कि हम वो स्वीकारते नहीं जो हमारे सामने है, सत्य है, यस और नो, है ना। तो बच्चे जब वो बच्चे को कुछ बच्चे जो है ना कुछ उनको चोट लगती है ना, तो हम ऐसा कहते हैं कि बेटा नहीं लगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे भाई चोट लगी है तो रोएगा, रोने दो, रोने से रोना पता चलेगा। क्या बात है, क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ, यस और नो? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि रोना क्या होता है वो भी सीखना है, और रोने के बाद हंसना है वो भी सीखना है। हम क्या करते हैं सुनीता जी, कुछ उसको काटता है या ऐसा करते हैं ना, अरे चींटी ने काटा, एक मिनट एक मिनट, मारते हैं दो तीन, और वो चुप हो जाता है, अरे मारा मारा मारा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जीवन कौशल नहीं है। तो सुबह वो बड़ा होके वही आदमी को मारेगा, वही प्राणी को मारेगा, क्योंकि आपने सिखाया कि चींटी, वो चींटी को मारना है बेटा, और वो उसको ऐसा लगता है कि हिंसा मेरा भाग है। क्या मैं बात सही पकड़ रहा हूँ, यस और नो? है ना। जब कोई कुछ वो चोट लगती है कि अरे ऊपर एक मिनट, एक दो तीन चाटा लगा देता हूँ, जमीन को मारते हैं। तो ये जीवन कौशल नहीं है। हम जो है ना हम जो है ना वो आईना है हमारे बच्चों के लिए, हमारे हमारे आसपास के शिक्षकों के लिए, हमारे समाज के लिए। तो हमें एक एग्जाम्पल बनना है जीवन कौशल के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीत से पहले हार है, हार से पहले डर के आगे जीत है, जीत सॉरी डर के आगे हार है, हार के आगे जीत उसकी सीख है, और सीख के आगे जीत है। दो बात हम मिस कर लेते हैं, दो जीवन कौशल हम मिस कर लेते हैं। बात पता की है कि नहीं, बात महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये सुन लो। सो हार को पचाना है, स्वीकार करना है, और उससे सीखना है, सबसे जरूरी। आप देखिए, लिख लो अंदर नोटबुक में कि अब खुद दूसरों की गलतियों से तो सीखते हैं, सबसे जरूरी है दूसरों हमारी खुद की गलती से भी सीखना, लिख लो। दूसरों की गलती से तो हम सीखते ही है, वो हमें पता होता ही है कि दूसरे क्या गलती करे, भूपेंद्र जी, आस्था जी, सजल जी, संस्कृति जी, वर्षा जी। लेकिन सबसे जरूरी है संगीता जी, रामेश्वर जी, खुशबू जी, भूपेंद्र जी, अंकित जी। लेकिन सबसे जरूरी संगीता जी ये है कि खुद की गलती को पहचानना, और पहचान के सबके सामने रखना, स्वीकार करना कि मेरी गलती है, सॉरी, फिर से नहीं करूंगा, और उसको सुधारना। वो जीवन कौशल है। और लिख लो, पहले लिख लो। जी आप सभी लिख लो। और हाँ, रामेश्वर जी आप बताओ कि जीवन कौशल का सूत्र क्या बताया अभी सर ने? डर के आगे ये वाला बताओ, रामेश्वर जाटाओ। डर के आगे जीत है सर। डर के आगे जीत है, वो तो ड्यू हम्म। वालों ने बताया, माउंटेन ड्यू वालों ने बताया। सर ने अच्छा। क्या बताया? डर के आगे हार है सर। डर हाँ, के डर आगे के आगे हार हार है, है, फिर हार हार के के आगे आगे। सीख है, सीख के आगे जीत है। हाँ, अब बताओ रामेश्वर। वेरी गुड। रामेश्वर अनम्यूट करो आप जी। आस्था अंकिता जी आप बताओ, जीवन कौशल का क्या सूत्र है? आस्था अंकिता जी, अहिंसा पब्लिक स्कूल भगवान। सुमन जी।
जी ये शायद तकनीकी असुविधा की चलते इन तक आवाज नहीं जा रही है। संगीता चौधरी जी आप बताओ। सर वो अभी तो सर ने यही बताया कि डर के आगे हार है और फिर हार के आगे जीत है। हार की आगे सीख है और सीख जीत है की आगे सर, जीत बोला है। नहीं नहीं, हार की आगे सीख है और हार सीख की के आगे आगे सीख है, जीत सीख है। के आगे जीत। हाँ ऐसा है। चलिए सर कंटिन्यू कर। यस यस, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर इसलिए नीरज जी पूछना चाहते हैं कि सबसे जरूरी है कि हम यहाँ पर है, जीवन कौशल ये है कि हम यहाँ पर रहे, क्योंकि यहाँ पर जब हम नहीं रहते हैं जीवन कौशल नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना है तो पहले यहाँ पर रहे रूप से और मानसिक रूप से, क्योंकि मैं आपकी परवाह है। इसलिए जैन शिक्षा समृद्धि ने ये जीवन कौशल का आयोजन किया है। भी आपकी परवाह होनी चाहिए, वही जीवन कौशल है। आ गए आप सब, वापस आ गए। मेरी आवाज ना, मेरी आवाज आ रही है? जी सर थोड़ी मामूली सी ब्रेक हो रही है बाकी। ओके ओके, जस्ट मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। अभी आवाज आ रही है? ओके फाइन। सो यहाँ पर मैं फिर से, मेरी पीपीटी आपको दिख रही है और पोलियाना की बात है। पोलियाना बहुत अच्छी स्टोरी है, शायद मैंने होमवर्क में दी होगी, लेकिन पोलियाना वो भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। पोलियाना एक बच्ची की बात है और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी परिस्थिति है ना, तो पोलियाना कैसे दिखती है पता है? पोलियाना कैसे वो उसको देखती है कि मैं खुश रहने की कला, कोई भी परिस्थिति है उसमें मैं खुश कैसे रहूं और कैसे लोगों को खुश रखूं। कोई भी परिस्थिति, विकट कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन उसमें कैसे सुख ढूंढूं, उसमें कैसे सुख के पल ढूंढूं, वो पोलियाना अपने उनके पापा ने सिखाई थी, खुश रहने की कला। यहाँ पर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे रामेश्वर जी को मैंने ऐसा कहा, मान लीजिए कि रामेश्वर जी मेरे बड़े भाई हैं और रामेश्वर जी को मैंने कहा कि रामेश्वर जी आपको कोई भी काम हो ना, तो मैं आधी रात को भी मुझे फोन करना, मैं फोन उठाऊंगा। रामेश्वर जी फोन करते हैं, 2-3 बजते हैं, लेकिन रात को 2-3 बजे और मुझे फोन किया और मैं फोन उठाता नहीं हूँ, तो रामेश्वर जी कहेंगे खाली खाली बात कर रहे हैं, सर ये जीवन कौशल नहीं है। जीवन कौशल ये है कि अपनी बात को निभाना, अपनी बात को निभाना। तो यहाँ पर पोलियाना जो है ना, उनके पापा की बात को निभाती है कि पापा को प्रॉमिस किया था, पापा ने वो गेम सिखाया था कि खुश रहने की कला, कोई भी परिस्थिति आ जाए। उनकी जो आंट है ना, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, उनकी वो जो है ना, उनके माता पिता नहीं थे, तो ये अनाथ थी पोलियाना। तो उनके आंट के घर पे वो रहती थी। उनके आंट जो है ना, उनको बहुत पसंद नहीं करते थे पोलियाना को। तो उनकी आंट जो है ना, वो दरवाजा ऐसा, वो खिड़कियां ऐसा वो जोर से बंद करती थी, तो शरद जी पोलियाना वो कहती थी कितना सुमधुर संगीत वहां पर मुझे सुनाई दे रहा है। देखिए, ऐसा दरवाजा जोर से वो बंद करती थी, पोलियाना कहती थी कितना सुमधुर संगीत है। जब वो पोलियाना घर पे वो लेट, शायद कुछ काम से वो लेट आती थी, तो वो जो उनके काम में जो काम वाली थी, उनको दूध और जो पाव है वो देती थी, और वो भी पोलियाना को वही वो देती थी। और पोलियाना कहती थी कि आज तो मेरा पेट कितना भरपूर होगा, इतना खाना मुझे ये हो रहा है, किसी को तो खाना भी नहीं होता था, मुझे तो दूध और पाव मुझे मिल रहा है,
कितना अच्छा खाना है, पेट की संतुष्टि भी हो जाएगी, खुश भी हो जाओगे, और पेट भरा भरा भी नहीं दिखेगा। देखिए हर एक परिस्थिति को कैसे वो जीती है, वो है खुश रहने की कला। तो यहाँ पर उनसे भी हमें सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे जरूरी है अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना है, सबसे जरूरी। आप मुझे बताइए कितने लोग उन्होंने ऐसा अनुभव किया है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि मान लीजिए कि नीरज जी को मान लीजिए कि 5 बजे उठना है, सजल जी को 5 बजे उठना है, और अपने दिमाग को वो ऑर्डर देते हैं भूपेंद्र जी कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, और अलार्म रखते हैं, और सजल जी 5 बजे उठना है, तो आप देखिए अलार्म शायद 5 मिनट पहले अंदर के अलार्म बज जाता है, उठ जाते हैं। यस और नो? कितने लोगों को अनुभव हुआ है कि अलार्म आपने सेट किया है, लेकिन वो बजने से पहले 5 मिनट बजने से पहले आप खुद उठ जाते हैं? कितने लोगों को ये महसूस हुआ है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ जी, अब देखिए ये है ना, ये अंतरात्मा की आवाज है, ये है अंतरात्मा की आवाज। मैं आपको बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम पूरे दिन में कुछ भी काम करते हैं ना, तो रात को हमें शायद हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? जब भी काम कुछ हम कोई भी, मान लीजिए कि मुस्कान जी कोई बच्चे को या किसी पेरेंट्स को हमने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं करना था, तो तुरंत हमारी अंतरात्मा कहती है कि सुनीता जी ऐसा नहीं करना था, मुस्कान जी ऐसा नहीं करना था। बोलो यस और नो? तो ये अंतर आत्मा की आवाज को, वो कोई कहते ना कि जो हमारा ये अंदर ये अंतरात्मा की आवाज जितना स्पीड में पकड़ोगे, जितना स्पीड में आप समझोगे, कितनी जीवन कौशल पावरफुल है। यस और नो? जितना स्पीड में, जितने तुरंत तरीके से। आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, गुनहगार होते हैं ना, गुनहगार जो जो जेल में रहते हैं, है ना, तो उनको है ना ये अंतरात्मा की आवाज जो है ना वो बंद कर लेते हैं। यस और नो? अंतरात्मा की आवाज बंद कर लेते हैं, या उनको जो भी उन्होंने कृत्य किया है, खराब किया है, वो तुरंत वो अंदर से वो आवाज बंद कर लेते हैं, यानी वो करने की कोशिश और ज्यादा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन कौशल है, एक एग्जाम्पल है कि अंतरात्मा की आवाज सुनोगे। आप देखिए कोई भी सफल व्यक्ति है अपनी अंतरात्मा की आवाज को जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपने अंतरात्मा की आवाज, है ना। जितने भी सफल व्यक्ति, जितने भी सफल व्यक्ति आप देखिए, उनकी आपके आपके समाज में भी देखिए, आपके स्कूल में भी देखिए, आपके आपके जो है आपके घर के आसपास भी देखिए, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज को पहचाना है वो सफल हुए हैं, है ना। और जिन्होंने बाहर जो लोग हैं उनकी बात को समझा है, उनकी बात को समझा नहीं, सुना है, सिर्फ सुना है, वो कभी आगे नहीं गए, क्योंकि वो है ना दिखावे में, या कोई कहता है उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, अपनी आवाज नहीं सुनता, अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता है। तो अंतरात्मा की आवाज सुनना है, और वो सबसे बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, एक ये है ना, एक फुल फॉर्म है PHU। P यानी प्योरिटी, अपने अंदर पवित्रता। पवित्रता, ये जो फूल देख के, एक फूल देख के आपको क्या महसूस होता है? ये PHUL, फूल, ये फूल है, वो देख के मैं फुल फॉर्म देता हूँ, उसका पूरा फुल फॉर्म देता हूँ। P यानी पवित्रता, है ना। अपने अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, और पवित्रता ऐसी होनी चाहिए कि वो देख के हमें ऐसा लगे कि नहीं, कोई क्या बात है, कैसा व्यक्ति है ना। तो प्योरिटी हो, पवित्रता हो, आप जो दिखते हो वही हो, आप जो अंदर हो वही बाहर हो, और जो बाहर हो वही अंदर हो, वो है पवित्रता, है ना।
यहाँ पर उनकी जो बेटियां हैं, उनकी जो गर्ल्स है, वो मेरे साथ में भेजते हैं, क्योंकि वो पवित्रता है कि भाविक जो है वो बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखेंगे और हमें कोई चिंता नहीं है। वो पवित्रता है, वो प्योरिटी है। ये तो बहुत सारे माता पिता को चिंता होती है कि भेजे कि न भेजे, कि क्या होगा, लेकिन भाविक है ना, आप हो ना बेटा जी, तो मुझे कोई चिंता नहीं। ये पवित्रता है, वो विश्वास है। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? ये छोड़ो। तो ये पवित्रता हमारे जीवन में अंकबद्ध रखनी है। एच यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी। देखिए, कोई भी आप काम करे, एज ए शिक्षक के रूप में काम करे, अभिभावक के रूप में हो, आचार्य के रूप में हो, कोई भी रूप में हो, समाज में हो, घर में आप माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, कोई भी रिलेशन के रूप में हो, कोई भी काम करो, बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें ईमानदारी रखनी है। एच यानी ऑनेस्टी। वो ऑनेस्टी, वो ईमानदारी बहुत आगे ले जाएगी। 1 रुपए का भी हम किसी का क्यों लें? ये 1 रुपए मेरा नहीं है। इंटरनेट इश्यू हो रहा है मेरी वहां से, तो चिंता मत करो, फिर से मैं वापस ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट मिनट में स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूँ। जी, ये भी एक कौशल है। ईमानदारी जीवन कौशल का एक हिस्सा है कि हाँ इंटरनेट इशू भी हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, हाँ फिर से ज्वाइन हाँ करेंगे। और हाँ, तो ये भी एक पार्ट है। तो उसमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई तनाव ले ले, वो फ्लो है, फ्लो विद द फ्लो। जो फ्लो है वो जाना है। नहीं तो आप मान लीजिए गंगा मैया बह रही है और उसमें हम दूसरे दूसरे ओर चले जाए, तो वो मजा नहीं है। फ्लो विद द फ्लो जाना है। नीरज जी को पता है कि मेरे घर पे वो लाइट चली जाती है या नेटवर्क इशू होता है, तो भी ऐसा ऐसी ही मुस्कुराहट चली आती है। उसमें ये ईमानदारी है। उसमें क्या है, वो मेरा हाथ नहीं उसमें इंटरनेट में। हाँ, पूरी कोशिश करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने काफी बार ऐसा भी किया है कि वीडियो नेटवर्क की वजह से वीडियो ऑफ कर लिया है नेटवर्क इशू से, लेकिन तभी मेरी बात सुनते हैं सभी लोग। ऐसा भी होता है कि वो पीपीटी भी नहीं मिली तो पीपीटी के बगैर भी चलाया है, ऐसा भी होता है। तो ये ईमानदारी है ना, वो करना है और जीवन कौशल है। जो देखिए, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको कभी भी तनाव लेना नहीं लेना है। अभी मैं ही तनाव ले तो ऐसी सिचुएशन में तो क्या होगा? सर कह रहे थे तनाव नहीं लेना है, तो आप तनाव ले रहे हो, है ना, तो मैं गलत हूँ, तो ये ईमानदार नहीं है ना। तो जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब है मैं करूँ। तो कहने से पहले करना, लिख लो, कहने से पहले अपने आप में करना और उसको समझना। जैसे महात्मा गांधी जी जो है ना, वहां पर एक आदमी आया, एक माता जी आए बेटी को लेके। माता जी कहने लगी कि गांधी जी, मुझे आप एडवाइस दीजिए कि ये बेटी को मैं कैसे मीठा खाना छुड़ाऊं। तो गांधी जी ने ऐसा कहा कि बेटा जी आप ऐसा करो, 7 दिन के बाद आओ, 7 दिन के बाद आओ। तो 7 दिन के बाद आया और उससे कहा कि आप इस तरीके से मीठा छुड़ा सकते हो। तो गांधी जी ने पहले वो माता जी ने कहा कि गांधी जी आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे। तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा कि मैं एक्चुअली पहले मीठा खाता था, इसलिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं करता हूं तो कैसे कह सकूं, इसलिए मैंने छुड़ा और उसके बाद आपको कहा। अब देखिए कितनी ईमानदारी है ना। तो पहले किया, उसके बाद कहा। तो क्या हम, मुझे प्रामाणिकता से बताइए कि आपके क्लास में पहले बोलते हो कि पहले करके दिखाते उसके बाद बोलते हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि पहले बोलते हो उसके बाद करते हो, कि पहले करते हो उसके बाद बोलते हो, या दोनों साथ में है? कौन बनेगा करोड़पति? देखिए चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि पहले करते हो कि बोलते हो। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ।
ये भी एक ईमानदारी की बात है ना। बताइए क्या करते हैं? हम कहते हैं ना कि पढ़ना चाहिए, हर रोज सीखना है और पढ़ना है, तो क्या आप पढ़ते हैं? आप तैयारी करके आते हैं? हम कहते हैं ना कि बेटा वो किताबी कीड़ा नहीं बनना है और भी कुछ पढ़ना है, तो आप किताबी कीड़े से बाहर आप पहले खुद पढ़ते हैं, कुछ नई पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप बताते हैं या सीधे ही बताते हैं? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, अनम्यूट करके बताइए। अतुल जी या कोई भी, अनीता जी बताएंगे? हाँ हाँ, दोनों साथ में पहले करते हैं। ओके, जो कठिन होता है पढ़ते हैं। ओके ओके, कठिन होता है वो पढ़ते हैं। हाँ सुनीता जी बताओ। पहले बोलते हैं फिर पढ़ते हैं। हाँ, तो उसका मतलब उसकी असर होती है। असर कब होती है कि पहले करते हो उसके बाद बोलते हो? नहीं, पहले बोलते हैं फिर करते हैं। तो मुझे ये बताइए असर कब होती है, असर कारकता कब आती है सुनीता जी? जब करते हैं सब। तो कब करेंगे? जब पहले बोलेंगे फिर करेंगे तब उसको। नहीं, देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले हमें खुद वो करना है। जब भी जी बच्चों सर। को कुछ भी कहे, जैसे हम कहते हैं ना नरेंद्र जी कि बच्चे सुबह में उठ के हमें योगासन करना है, तो सुनीता जी पहले हमें शुरू करना पड़ेगा तभी बोले, नहीं तो नहीं बोले, है ना। हमें बोलने का हक नहीं है जो हम नहीं करते हैं। तो ये जीवन कौशल है। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? यस सर। यस। तो ये जीवन कौशल है, ये ईमानदारी है ना। अब देखिए, जब भी आप करते हैं ना तो विश्वास जबरदस्त होता है, जबरदस्त होता है विश्वास। और ऐसे ही बोलते हैं ना और कोई प्रश्न आता है ना तो हम हिल जाते हैं, है ना, हिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एक बहुत बहुत जोरदार बात बताऊं, बहुत जोरदार। मैं जब तक समय आयोजन का ट्रेनिंग नहीं लूं, जब तक मैं पहले ना पहुंचू। यस और नो? मैं समय संचालन का तालीम कब लूंगा? जब भूपेंद्र जी मैं पहले पहुंचू, उसके बाद ले सकता हूँ, है ना। यानी 8 बजे का है और 8:30 बजे मैं आऊं तो मैं तालीम समय का नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये सबसे जरूरी है, ईमानदारी। ईमानदारी की मैं नहीं ले सकता, मैं पहले आऊं, राइट। वो जीवन कौशल है। यू यू यानी अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थता। कि क्या हम ऐसा कोई जीवन जीते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं कि सामने वाला कहे भी नहीं कि मुझे मदद करे और सामने से आप मदद करें। बोले बिना किसी को मदद करना, वो भी जीवन कौशल का एक पार्ट है। कि बोले बिना, किसी को बोले बिना हम कैसे मदद करें और कैसे उसको जाने कि उसको हेल्प चाहिए, कैसे उनको मदद चाहिए, है ना। तो बोलेंगे तो करेंगे ही, लेकिन उसको मदद चाहिए और वो बोले बिना उसको कैसे मदद दी जाए, वो है निस्वार्थता, अनसेल्फिशनेस। एल यानी लव, प्रेम। सबको प्रेम करें, यानी कि सबसे जरूरी प्रेम जो है ना, शब्द जो है, मैं ये कहना चाहता हूं, लिख लो। किसी का भी दिल जीतना है और खुद का भी दिल जीतना है तो प्रेम से ही जीता जाता है, लिख लो। किसी को भी हमें जीतना है, किसी को भी हमें बात करनी है या हमारा दिल जीतना है तो प्रेम से ही जीता जाता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब देख लो नरेंद्र जी, आप बच्चों को घर में या स्कूल में आप अंगुली करके ऐसा निर्देश करते, पॉइंट करते हुए गुस्से से आप बताओगे ना, तो गुस्सा, जैसे बच्चा घर पे होता है ना और आप कहते हो ना कि सब कहते हैं और कहते हो ना कि बेटा तेरा खिलौना दे दो, उनको खेलने दो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, सब जाएंगे ना। तो बच्चा कहेगा कि क्यों मुझे डांटा सबके सामने, है ना।
तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे को भी पसंद नहीं है डांटना, गुस्सा। आपको भी कोई सामने से, सबके सामने डांटे तो आपको पसंद नहीं है, तो बच्चे को कैसे पसंद? समझ में आ रहा है? जो आपको कोई डिस्टर्ब करे, आपकी जो कोई मालिकी तत्व वाली जो कोई चीज टच करे, आप देखिए, हमारा मोबाइल कोई टच करे, हमारा कोई पर्स टच करे, हमारी कोई चीजें टच करे, तो हमें 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 पसंद है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, ऑनेस्टली मुझे बताओ कि आपकी चीजें कोई टच करे तो क्या आपको पसंद होती? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। भारती जी, सजल जी, नीरज जी, अतुल जी, सुमन जी, खुशबू जी, यहाँ पर सरोज जी, राकेश जी, सब लोग मुझे बताइए। तो क्यों हम बच्चों को कहते हैं, रजनीश जी, वर्षा जी, प्रेरणा जी, भूपेंद्र जी, कि तेरी चीज बेटा, आपकी चीज शेयरिंग करना सीखो, या आप कुछ उसको जो है आपका जो घर पे आ रहा है उसमें शेयर करना सीखो, उनको दो, गुस्सा मत करो। क्यों करो? आप किसी को नहीं कहते हैं या पसंद नहीं है, तो बच्चे को कैसे पसंद होगी? तो यहाँ पर नहीं नहीं, शेयरिंग तो सिखाना पड़ेगा ना। अरे भाई, शेयरिंग तो सिखाना पड़ेगा, पहले आप तो करो, आप तो करो, आपसे ही बच्चा सीखता है। यस और नो? तो लव ऑल, सर्व ऑल, प्रेम करो, सबको प्रेम करो, और एक ही, वो ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए। सो फुल, पी यानी प्योरिटी, पवित्रता, एच यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी, अनसेल्फिशनेस यानी निस्वार्थता, एल यानी प्रेम, फूल। तो सही मायने में हम फूल बनेंगे, सही मायने में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये क्या है? ये क्या है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ये क्या है? ये है बैठक। दोस्तों, हम सभी को ये 3C करना पड़ेगा। 3C, 3C है। पहला जो सी है उसको कहते हैं कनेक्शन। अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप से संपर्क में रहना पड़ेगा। देखिए, हम सभी के संपर्क में रहते हैं, लेकिन आपके संपर्क में कितने रहे? राकेश जी, सरोज जी, हम एक दूसरे के संपर्क में हैं अनीता जी, लेकिन सरोज जी, आप खुद के संपर्क में कितने हैं? समझ में आ रहा है? सबसे जरूरी बात कर रहा हूं मैं, है ना? भूपेंद्र जी, हम सभी के संपर्क में हैं, सभी के बीच में है। रामेश्वर जी, क्या आप आपके संपर्क में हैं? तो जब संपर्क में रहेंगे, अपने सर्कल में रहेंगे, खुद के संपर्क में रहेंगे, तो दूसरा सी, करेक्शंस आपको दिखाई देगा, वो भूल सुधार आपकी दिखाई देगी, जो आप अपने संपर्क में रहेंगे तो, और तो ही। और तीसरा है, जब आपको करेक्शन, आपको सुधार आपको दिखेगा, तो उसको नई दिशा में कैसे ले जाना है वो आपको दिखेगा, यानी डायरेक्शन दिखेगा। तो ये 3 प्रकार के सी है। जो आपके संपर्क में रहोगे तो करेक्शन दिखाई देगा आपका, और वो करेक्शन दिखाई देगा तो उसको सुधार के एक नई दिशा में आप आगे बढ़ सकते हो, डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। तो वो CCD है, 3C नहीं है, CCD। फर्स्ट जो है करेक्शन, बी है करेक्शन, सॉरी, कनेक्शन, करेक्शन और डायरेक्शन, CCD, राइट। और ये मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, E2H2 फॉर्मूला। E2H2 फॉर्मूला, E का मतलब है आईज, है ना? तो जीवन कौशल को बढ़ाना है तो हमें देखना सीखना पड़ेगा जो नहीं दिखता है वो। जो दिखता है वो तो बराबर है, लेकिन जो नहीं दिखता है ना, जो हमें ऐसा लगता है कि हमारा विजन, उसको कहते हैं विजन, हमारा विजन, दूर दूर दृष्टि, है ना, वो रखनी पड़ेगी। आईज, कान, कान ऐसा है कि जो हमें नहीं सुनना है ना वो सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो योग्य रूप में जो हमें सुनना है ना वो हम सुनते हैं, और वो भी समझते हुए सुने, जवाब देते हुए नहीं सुने। तो रिप्लाई
लिसन टू रिप्लाई नहीं, जवाब देने के लिए सुनना नहीं है, समझने के लिए सुनना है, वो जीवन कौशल है। तो आंखें यानी दूरदृष्टि होनी है, वो जीवन कौशल है। सुनना यानी जवाब देने के लिए नहीं, समझने के सुनना, वो जीवन कौशल है। और दिमाग का इस्तेमाल करना, हेड, वो जीवन कौशल है। वो बल्ब ऑन रखना, दिमाग की बत्ती जलाना। और दूसरा एच है उसको हार्ट, दिल से सुनना, दिल से कनेक्ट करना, ठीक है ना। तो ई यानी ईयर्स, ई यानी आईज, एच यानी हेड, एच यानी हार्ट। E2H2 फॉर्मूला है जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे जरूरी है हर रोज 5 मिनट अपने आप से बात करनी है। हर रोज 5 मिनट अपने आप से बात करनी है, क्योंकि हमको अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, या घर में, स्कूल में, सबके साथ बात करने के लिए समय है क्या? हमें अपने लिए, अपने खुद के साथ बात करने के लिए 5 मिनट है। तो हर रोज 5 मिनट कम से कम अपने आप से बात करनी है, उसको कहेंगे मी टाइम, खुद के लिए समय निकालना। तो हर रोज 5 मिनट के लिए समय निकाल दो, कि वो सुबह में दे, शाम को दे, रात को दे, दोपहर को दे, जो भी है, हर रोज अपने आप से बात करनी है 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। और खुद से पूछना है कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज जो है मैं क्या सुधार करूं कि कल मेरा बेहतर हो जाए। बस आप 2 प्रश्न आपको पूछना है कि आज मैंने क्या किया अच्छा, दूसरा आज मैं क्या सुधार करूं कि कल अच्छा हो जाए, या आज मैं क्या फोकस में लाऊं तो कल मेरा अच्छा हो जाए। वो अपने आप से प्रश्न पूछना है एवरी डे, हर रोज। और वो खुद को जानने की कोशिश करनी है। अब मैंने 10 मिनट लिखी है, लेकिन 5 मिनट तो शुरू करें। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि मेरी बात पूर्ण होती है, आपकी बात शुरू होती है। तो यहाँ पर सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि आज आपने क्या सीखा, क्या समझा। हाँ जी, कौन बोलेगा? चलिए, बारी बारी सबको बोलना है। सुनीता जी, उसके बाद सरोज जी, सरोज जी के बाद मुस्कान जी, संस्कृति जी। यस सर, मैंने आज यह सीखा कि खुद की गलतियों को पहचानना और पहचान करके सबके सामने अपनी बात रखना और उसको सुधारना। वेरी वही गुड, मुझे सबसे अच्छा लगा आज की वेबिनार में। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। ओके, और कौन बोलना चाहेगा? मैंने किसको कहा था? सर मुझे, हाँ बताइए। सर हमने आज सीखा अपनी गलतियों को सुधारना। दूसरी बात, अपने आप से दिन भर से में मतलब जो काम किया उनको मन से, मतलब कुछ भी जो भी है अपने आप से बात करना, अच्छा कैसे बनाया जा सके। कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें मतलब आगे कैसे बढ़ा जा सके या उसको कैसे जीता जा सके। राइट, ओके, थैंक यू सरोज जी। और जी सर। हाँ बताइए सर, जो भूपेंद्र जी। आपने का सर जो मंत्र बताया है, सर के माने डर के आगे हार है, हार के आगे सीख, सीख के आगे फिर जीत है। सर ये हमें बहुत अच्छा लगा है सर। यस यस, सर वेरी और भी गुड। सर जो बहुत सी बातें बताई हैं सर, वो मैंने सुनी है सर, वो हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती हैं सर। हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और लिखना भी चाहिए। ओके, तो भूपेंद्र जी, उससे मुझे एक याद आती है कि कितने जी लोगों को पता है कि सुबह में 5 बजे उठने से, एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है? कितने लोगों को पता है? वेरी गुड। यानी सर हम, हाँ, यानी हम सभी इसको कहते हैं नॉलेज इज द पावर, है ना। नॉलेज जी हमारे लिए पावर है, नॉलेज पावर नहीं है। जी सर। नॉलेज इज नॉट द पावर। हम सभी, मान लीजिए कि 19 लोग हैं, उसमें से 2 लोग 5 लोग करते हैं, उसको कहते हैं अप्लाई करना। यानी नॉलेज इज नॉट द पावर,
नॉलेज सिर्फ जानकारी होना वो पावर नहीं है, उसको उपयोग करना वो भी पावर है, वो जी जीवन सर। कौशल है ना। सभी गूगल में से मिल जाएगा ढूंढने से, लेकिन गूगल से तो मिलेगा, लेकिन अपने अपने अंदर वो गूगल करने से ही प्राप्त होगा। जी सर, उन्हें अपने लागू करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी जानकारी तो मिलती है, लेकिन जीवन में उतारेंगे तो ही वो जीवन कौशल होगा, नहीं तो सिर्फ जानकारी होगी। जी सर। है ना। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? आगे आके मुझे बताइए। हाँ, खुशबू जी बताइए। हाँ सर। सर जैसे कि आपने बताया है कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती, बल्कि हमें उसके लिए प्रतिक्रिया देना चाहिए। अगर हमें कुछ करने के लिए कहना पड़ता है, मतलब पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद उसे सिद्ध करके भी बताना चाहिए। वेरी गुड, हाँ बहुत हाँ बढ़िया। सर। ओके, यस, थैंक यू खुशबू जी, वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहेगा? थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, बहुत सारे लोग, जीवन कौशल ये भी है कि आगे आके बोलना। नाम नाम कहे और बोलना वो अलग बात है, लेकिन आगे आके बोलना वो भी जीवन कौशल है, और वो सीखना है। हाँ जी, कौन बोलेगा? आगे आके बोलना है। हाँ जी, प्रेरणा जी, वर्षा जी, भारती जी, बताइए। सर मैंने आज जीवन कौशल से ये सीखा कि जीवन कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे जैसे हम ना, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे वहां पर वो डॉट वाला, वो एक एक्टिविटी आता था, डॉट वाला ज्वाइन करना, यस और नो, डॉट वाला आता था, है ना। वो कनेक्ट द डॉट्स, याद है? सब लोग करते थे। 50 डॉट थे, बिंदुएं थी, उसको ज्वाइन करना था और एक चित्र बनता था कि नहीं, है ना। बनता था, देखा है आपने? वो 10 वो डॉट होते थे, उसमें एक डॉट करना, कनेक्ट करो तो एक पिक्चर बनता था। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन कौशल यही है कि वो सारे डॉट्स को पहचानना और उसको कनेक्ट करना और चित्र बनाना है ना। तो सारे कनेक्ट द डॉट्स जो है वो इकट्ठा करना, उसको ज्वाइंट करना, एक चित्र बनाना और जीवन को सुगंधित करना। तो हमारे जो डॉट है ना, उसको कनेक्ट करते हुए जीवन में से एक एक आकृति, एक कृति उत्पन्न करनी है, और वो सबके लिए प्रेरित हो, वो जीवन कौशल है। हाँ जी, और कौन बताना चाहेगा? संस्कृति जी है, अतुल जी है, अनिता जी है, राकेश जी है। कौन शेयर करेगा? नरेंद्र जी है। नमस्ते सर। नमस्ते प्रेरणा जी, बताइए। उसके बाद नरेंद्र जी, आप बोलना, ठीक है? हाँ, प्रेरणा हाँ जी। सर, आज हमने सीखा कि हम दूसरों की गलतियां तो देखते हैं, पर हमें अपनी गलतियां देखना चाहिए और हार को स्वीकार करना चाहिए। और हाँ, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा मतलब उसका अच्छे से पॉजिटिव सोच रख के मतलब उसका सामना करना चाहिए। यस, और वेरी गुड। आज पहले पहले हम लोग गलत सोचते थे कि डर के आगे जीत है, पर मतलब आज आपने बताया कि डर के आगे हार है, हार के आगे सीख है और सीख के आगे जीत है। वेरी गुड, थैंक यू प्रेरणा जी, थैंक यू प्रेरणा जी, वेरी गुड। नरेंद्र जी बताइए। जी सर, मैं भी सबसे पहले यही डर के आगे जीत है ऐसे ही सुना था सर, पर आज थोड़ा समझ में आया डर के आगे हार है, हार के आगे सीख और सीख के आगे जीत सर। और एक सर, फूल के बारे में भी फुल फॉर्म आज थोड़ा पता चला सर। और अपने लिए भी समय निकाल के अपने आप से बात करने का भी थोड़ा समय देना चाहिए अपने आप को। हम दिन यस, भर दूसरे के कामों में जो भी XYZ काम में बिजी रहते, अपने आप के समय नहीं दे पाते। और यस, फूल सर, फूल के फुल फॉर्म के बारे में समझा, प्योरिटी, ऑनेस्टी, अनसेल्फिशनेस। और लव, प्रेम से सब चीज जीता जाता है सर। ये सब यस, चीजें बहुत अच्छा लगा सर ये वाला। थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। और कौन शेयर करना चाहेगा?
वर्षा जी, प्रेरणा जी, कौन शेयर करना चाहेगा? रश्मि जी है हमारे साथ, शेयर करें। राकेश जी है, हाँ बताइए। सर हाँ नमस्ते कौन सर। शेयर करें? हाँ अनीता जी बताइए। अनीता। नमस्ते। हाँ 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 सर। नमस्ते। आज आपने जो सूत्र बताया वो बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा, मतलब वो सही है। और जो आपने फुल फॉर्म बताया वो भी अच्छा है। और हमें सबसे पहले अपनी कमी, यदि कोई कहता है तो हमें पहले अपनी कमियां देखना चाहिए और अपनी कमियों को पूरा करना चाहिए कि क्या कमी है, उसे देख के फिर हमें दूसरों की कमियों को देखना चाहिए। यस, हम ओके। और आज और की और दूसरों की कमियों को नहीं, दूसरों की कमियों को इस तरीके से देखना है कि हमारी वो खूबी कैसे हो। नहीं तो क्या होगा, हाँ दूसरों की कमियों देखते देखते जीवन कौशल चला जाएगा और कमियां उसी में ढूंढते चल रहेंगे। लेकिन वो, हाँ, तो कुछ उसमें से कैसे अपने सुधार बारे लाके, में सोच लेना चाहिए। हाँ, यस यस यस, बहुत बढ़िया। ओके, और हाँ जी, कौन रह गया है? राकेश जी है, रश्मि जी, नीरज जी, कोई रह गया हो तो मुझे आप बताना। जी बिल्कुल सर। अतुल नामदेव जी, अनीता जैन जी, राकेश पूनम जी। बताइए। अनीता जी सर आप। तो अभी अभी बताया सर। अच्छा हाँ अच्छा। ओके, हाँ हाँ हाँ, ये जी बताया बराबर। सर। राकेश जी रा, बताओ। राकेश जी। रश्मि जी, राकेश जी। हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताओ। सर सबसे पहले तो हम बता दें, क्या हम सॉरी मीटिंग नहीं ले पाए क्योंकि हम सो गए थे, ओके, इसलिए हम आपकी बात को सुन नहीं पाए थे। अभी अभी हमने जो इन लोगों की बातों को सुना है और बाकी हम हाँ, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। आपने प्रामाणिकता का गुण जो है ना, वो सीख लिया है, ईमानदारी का, है ना, ऑनेस्टी। नहीं तो क्या होता है, काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि सर नेटवर्क इशू था ना इसलिए नहीं किया, लेकिन आपने बहुत प्रामाणिकता से बताया कि ये हम सो गए थे। कोई बात नहीं, सोने से जगने से ही जीवन कौशल होता है। तो आप उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना, जरूर से, तो आपको पता चल जाएगा। और उसमें कोई प्रश्न है तो आप जरूर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ और कोई है? और कोई है? जी राकेश जी, चलिए, राकेश सर। हाँ राकेश जी बताइए। जी सर अनम्यूट नमस्ते। करूँ राकेश? राकेश जी जी सर नमस्ते। नमस्ते, बताओ। जो सर आपने वो सूत्र बताया है, डर के आगे जीत है, जीत के आगे सीख है। हाँ हाँ तो ये सिर्फ उसी का कि और कठिन कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए उस समस्या का, कोई भी समस्या आए, कैसी भी परिस्थिति आए। हाँ, ओके, चलो थैंक यू राकेश जी। चलो, और जी ओके, अतुल नामदेव जी, अतुल जी। संस्कृति असाटी जी। जी नमस्ते सर। संस्कृति जी, संस्कृति आप जी, तैयार रहना। अतुल। हाँ हाँ, अतुल जी। हाँ अतुल जी बताइए, क्या सीखा आपने? सर अभी आवाज नहीं आ रही थी आपकी, हमने मैसेज भी किया था आपको। ओके, तो सर शायद आपका, ज्यादा सर हम सुन तो नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी फोन भी आते रहे सर। हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं। जब भी आप बैठो ना नेक्स्ट टाइम, तो नेटवर्क में आप थोड़ा ढूंढ लेना अच्छे से, और तब बैठना, रिकॉर्डिंग आप देख लेना। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई है? जी सर। डन। नीरज जी बराबर कंप्लीट हो गए सभी? जी सर, भूपेंद्र राजपूत जी। भूपेंद्र भाई,
वो भूपेंद्र भाई ने देख शेयर कर लिया उनको उन्होंने। वर्षा प्रजापति। हाँ वर्षा जी। वर्षा जी आप अनम्यूट करें। और जो भी शिक्षक कभी रह गए हों तो वो अपने से पूछ सकते हैं या अपने से बोल सकते हैं कि आज उन्होंने आज के सेशन में क्या सीखा है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आया है, वह भी आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि परफेक्ट सभी आ गए हैं। जो ऐसा रह गए हैं तो मुझे जरूर से आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। अपना आज का होमवर्क है कि आपने आज क्या सीखा वो शेयर करना है। कल मैं भेजूंगा अरुणिमा सिन्हा जी का वीडियो, वो आपको देखना है, उसकी लर्निंग आपको शेयर करनी है। ठीक है, चलिए। हाँ हेलो। तो हाँ अतुल जी बताए। हाँ कौन है? रजनीश जी। हाँ यस यस सर हम रजनीश। क्षमा चाहते हैं कि आवश्यक कार्य के कारण हम पूरा तो नहीं देख पाए, लेकिन हम हाँ आप लोगों की सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ ऐसा इस पब्लिक स्कूल में स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ। उस स्वच्छता के कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हुआ कि आप लोगों की ट्रेनिंग के कारण हमारे सारे शिक्षकों ने पूरा काम किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इन लोगों का कार्यक्रम देखा भी नहीं है, हैं? और ये लोग कहते रहे कि आप देख लो। हमने कहा हमको नहीं देखना है कुछ, हैं? इन्हीं लोगों ने रैली की तैयारी की, सब कुछ कार्यक्रम से खाए, यही लोग पूरा लेके गए, सारा अच्छा कार्यक्रम कराया। तो आप लोगों को बधाई, और इससे ज्यादा हमारे सभी टीचरों को भी बधाई कि आप लोगों ने इतना कुछ सिखा दिया। और आज वो बात प्रमाणित भी हो गई कि जीतने के लिए हारना जरूरी है, और हार से ही सीख मिलती है, और सीख से ही जीत मिलती है। यस यस यस, वेरी गुड, थैंक यू रजनीश जी, बहुत बढ़िया एग्जांपल बताया है। रजनीश जी आपके कमिटमेंट की दाद देते हैं कि एक भी आपने वेबिनार मिस नहीं किया है। आपकी जो कि उपलब्धि ही हमें बहुत प्रेरित करती है। थैंक यू रजनीश जी। और यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, और नीरज जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी भावना जो है इससे आप कंप्लीट। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी आदर्श शिक्षक ग्रुप से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, साथ ही हमारे भगवान टीम का भी, कि जिन्होंने आज काफ़ी व्यस्त शेड्यूल में भी काफ़ी मेहनत के बावजूद भी आज की सेशन को प्रॉपर ज्वाइन किया और पार्टिसिपेट किया। यह प्रदर्शित करता है कि आप के ऊपर जैन शिक्षा समृद्धि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कितना असर है, कि एक जो हरारत और थकावट आपके चेहरे पर आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। तो वास्तव में इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जो आप प्रशिक्षण से जुड़े हैं, ये आपके लिए एनर्जेटिक हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप सभी कार्यक्रमों में ज्वाइन करें और सीखें, और इस सीखो सिखाओ श्रृंखला से जुड़कर दूसरे शिक्षकों को के लिए भी प्रेरित करें। तो क्योंकि समय हो चला है और हमारे बीच मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियां प्रदर्शित हो चुकी हैं। मैं सजल जी से अनुरोध करूंगा कि इन 4 पंक्तियों का वाचन आप करेंगी और सभी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करेंगी। जी सजल। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सभी प्रशिक्षणार्थी से अनुरोध है, मेरी भावना का वाचन करने से पहले सभी प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें एवं 4 पंक्तियों के साथ सेशन का समाप्ति की ओर। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्ट दुष्ट कर हो जावे।
ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनोज जन्म सब फल पावे। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र सर। जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। सर आपके लिए भी जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। सभी के लिए शुभ रात्रि।